जिंदगी हम सबको टेस्ट करती है, कभी छोटे स्ट्रगल्स, कभी बड़े चैलेंजेस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हार्डशिप्स के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान की कहानी के बारे में, डेविड गॉगिंस और उनकी लेजेंडरी बुक कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स। डेविड गॉगिंस दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स, रिटायर्ड नेवी सीएल, अल्ट्रा मैराथन रनर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। लेकिन उनकी लाइफ एक फेरी टेल जैसी नहीं थी। एक अब्यूजिव चाइल्डहुड, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, रेसिज्म, ओबेसिटी, ये सब उनके लाइफ का हिस्सा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो 300 पाउंड से ज्यादा ओवरवेट थे और अपने लाइफ को फेलियर समझ चुके थे। लेकिन वहीं से उन्होंने अपना टर्न अराउंड स्टार्ट किया। कांट हर्ट मी सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। ये एक ब्लूप्रिंट है जो हमें सिखाता है कि इंसान अपने माइंड की ताकत से अपनी लाइफ को बदल सकता है। इस किताब का मेन मैसेज सिंपल है, हमारी रियल लिमिट तब स्टार्ट होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक 40% रूल होता है। जब तुम सोचते हो कि तुम थक गए हो या अब और नहीं कर पाओगे, तब भी तुम्हारे अंदर 60% और ताकत बची होती है। ये बुक एक मेमोयर है जिसमें गॉगिंस अपनी कहानी डिटेल में शेयर करते हैं। एक अब्यूज चाइल्ड से लेकर एलीट नेवी सीएल बनने तक का सफर, और एक सेल्फ हेल्प गाइड भी जिसमें हर चैप्टर के एंड में चैलेंजेस दिए गए हैं। ये चैलेंजेस तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और तुम्हें अपने अंदर छुपी रियल ताकत को डिस्कवर करने का मौका देते हैं। इस इंट्रो के थ्रू हम एक क्लियर पिक्चर समझ पाते हैं कि कांट हर्ट मी सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करता, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि एक्सक्यूजेस तोड़ दो, अपने दिमाग को मास्टर करो और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। इस लॉन्ग वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर इस बुक को समझेंगे, उसके लेसन्स को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में गॉगिंस के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके अपनी सोच, अपनी ताकत और अपने गोल्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि ये है डेविड गॉगिंस की कहानी कांट हर्ट मी। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। डेविड गॉगिंस अपनी बुक की शुरुआत एक बहुत ही पेनफुल और शॉकिंग रियलिटी से करते हैं, उनका बचपन। ये चैप्टर हमें बताता है कि उनका अर्ली लाइफ कैसा था और उन्होंने किन स्ट्रगल्स का सामना किया। गॉगिंस का बर्थ 1975 में हुआ और वो बफेलो, न्यूयॉर्क में बड़े हुए। उनका बचपन एक अब्यूजिव फादर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और रेसिज्म से भरा हुआ था। उनके फादर ट्रूनिस गॉगिंस एक रोलर स्केटिंग रिंग चलाते थे और काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन घर के अंदर उनकी शक्ल एक डिक्टेटर जैसी थी, अब्यूजिव, वायलेंट और कंट्रोलिंग। डेविड और उनकी मदर को फिजिकल और इमोशनल अब्यूज का शिकार होना पड़ता था। डेविड कहते हैं कि उनका बचपन फियर और पेन से भरा हुआ था। स्कूल लाइफ उनके लिए कभी इजी नहीं थी। उनको रीडिंग डिसेबिलिटी, लर्निंग इश्यूज थी और साथ ही वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के बच्चे होने की वजह से रेसिज्म फेस करते थे। एक टाइम ऐसा आया कि डेविड खुद को बिल्कुल पावरलेस और इनविजिबल फील करते थे। हर तरफ से नेगेटिविटी, पेन और डिस्करेजमेंट मिल रहा था। इसी वजह से वो कहते हैं कि आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक, मतलब उनका फ्यूचर एक ऐसे इंसान का होना चाहिए था जो या तो जेल में होता या ड्रग्स में फंस जाता या एक फेल्ड लाइफ जीता। लेकिन उन्होंने अपना डेस्टिनी चेंज किया। ये चैप्टर एक हार्श रियलिटी हाईलाइट करता है कि हम सब अपने सर्कमस्टांसेस के शिकार हो सकते हैं, लेकिन गॉगिंस बताते हैं कि अगर तुम अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग बना लो तो तुम अपने इन्वायरमेंट को बीट कर सकते हो। उनकी मदर उनके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनी। अब्यूज से बचने के लिए उन्होंने डेविड को लेकर एक नई लाइफ स्टार्ट करने का डिसीजन लिया।
यही उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन फिर भी गॉगिन्स कहते हैं कि उनका माइंड एक ट्रॉमा और फियर का केज था। चैप्टर 1 के एंड में गॉगिन्स एक चैलेंज देते हैं, अपना पास्ट फेस करो और एक्सेप्ट करो, अपने दर्द और स्ट्रगल्स लिखो, क्योंकि जब तक तुम अपनी कहानी समझकर उसे कन्फ्रंट नहीं करोगे तुम अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इन्वायरमेंट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, चाहे तुम्हारा पास्ट कितना भी पेनफुल हो, तुम अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कर सकते हो। पेन को एक्सेप्ट करो, अगर तुम अपने दर्द से भागोगे तो वो तुम्हें हमेशा कंट्रोल करेगा, लेकिन उसे फेस करोगे तो तुम स्ट्रांग बन जाओगे। एक्सक्यूजेस तोड़ दो, अपने पास्ट को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसे एक रीजन बनाओ अपने गोल्स अचीव करने का। गॉगिन्स कहते हैं कि उनका अब्यूजिव चाइल्डहुड उन्हें तोड़ भी सकता था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस पेन को अपनी फ्यूल बनाएंगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी डार्क क्यों न हो, तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथ में है। गॉगिन्स अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि विक्टिम से विक्टर बनने का रास्ता हमारे दिमाग में ही शुरू होता है। चैप्टर 2 ट्रूथ हर्ट्स। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स हमें एक और पावरफुल रियलिटी फेस करवाते हैं, खुद से सच बोलना। अगर तुम अपने लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टेप है अपनी वीकनेसेस, फेलियर्स और एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट करना। बचपन के अब्यूजिव एनवायरनमेंट के बाद गॉगिन्स की लाइफ इजी नहीं हुई। जब वो स्कूल में गए तो उन्हें लर्निंग प्रॉब्लम्स, रेसिज्म और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा। वो अपने आप को एक एवरेज, इवन यूजलेस इंसान समझने लगे थे। हाई स्कूल के टाइम तक वो ओबीज हो गए थे, 300 पाउंड से ज्यादा वेट, फास्ट फूड एडिक्शन और जीरो मोटिवेशन। उन्होंने कन्फेस किया कि वो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे थे। टीवी देखना, जंक फूड खाना और एक्सक्यूजेस बनाना उनकी डेली लाइफ बन चुकी थी, लेकिन उनके अंदर का एक पार्ट जानता था कि वो अपनी फुल पोटेंशियल जी नहीं रहे हैं। एक दिन जब वो कॉकरोच किलिंग जॉब कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा। उस मिरर में उन्हें एक वीक, ओवरवेट और डिफीटेड इंसान दिखाई दिया। ये मूवमेंट उनके लाइफ का अकाउंटेबिलिटी मिरर मूवमेंट था। गॉगिन्स ने डिसाइड किया कि अब वो अपने आप से सच बोलेंगे और अपने लाइफ का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इस मिरर के सामने खड़े होके उन्होंने अपने फेलियर्स लिखे। मैं ओबीज हूँ, मैं वीक हूँ, मैं एक्सक्यूजेस बनाता हूँ, मैं अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपने गोल्स लिखे और हर दिन अपने मिरर पर स्टिकी नोट्स चिपकाए। हर नोट एक रिमाइंडर था कि उन्हें अपने एक्सक्यूजेस डिस्ट्रॉय करने हैं और एक्शन लेना है। यही उनका अकाउंटेबिलिटी मिरर बना, एक ऐसा टूल जो उन्हें हर दिन उनके असली सेल्फ के सामने खड़ा करता था। ट्रूथ हर्ट्स, लेकिन वही तुम्हें फ्री करता है। अपनी रियलिटी फेस करो और अपने आप को धोखा मत दो। अकाउंटेबिलिटी के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब तक तुम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम सच बोलते हो तब तुम्हारे अंदर एक फायर जगती है जो तुम्हें एक्शन लेने पे मजबूर करती है। अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ, स्टिकी नोट्स या पेपर पर अपनी वीकनेसेस और गोल्स लिखो, हर दिन उन्हें देखो और एक्शन लो। ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस होगा, लेकिन यही तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। ये सेकंड चैप्टर का चैलेंज है। अपने दर्द को कवर मत करो, उसे फेस करो, खुद को एक्सपोज करो, अपनी कमियों को ओपनली एक्सेप्ट करो, डेली रिमाइंडर्स रखो। अकाउंटेबिलिटी के बिना मोटिवेशन एक दिन में खत्म हो जाती है। गॉगिन्स ने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर से ही अपनी नेवी सीएल जर्नी स्टार्ट की। अगर उन्होंने अपने ओबेसिटी, एक्सक्यूजेस और फेलियर्स एक्सेप्ट ना किए होते तो शायद वो कभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते। ये चैप्टर एक ब्रूटल ट्रूथ हाईलाइट करता है, तुम अपने आप से जितना ज्यादा हॉनेस्ट बनोगे उतना ही ज्यादा पावरफुल बनोगे। चैप्टर 3 द इम्पॉसिबल टास्क। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स अपना सबसे बड़ा लाइफ टर्निंग पॉइंट शेयर करते हैं। नेवी सीएल बनने का डिसीजन ये उनके लिए एक इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि उस वक्त उनका वेट 300 पाउंड से ज्यादा था और उनकी लाइफ डिसिप्लिन से दूर थी। एक दिन टीवी देखते वक्त उन्होंने नेवी सीएल ट्रेनिंग का एक एडवर्टीजमेंट देखा। उसमें सीएल कैंडिडेट को एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाया गया था। गॉगिन्स इंस्टेंटली इंस्पायर्ड हुए, लेकिन उन्हें पता था कि वो इसके लिए रेडी नहीं है।
वो रिक्रूटर्स के पास गए लेकिन सब ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका वेट रिक्वायर्ड लिमिट से 100 पाउंड्स ज़्यादा था। एक रिक्रूटर ने उन्हें चैलेंज दिया, अगर तुम 3 महीने में 106 पाउंड लूज कर लोगे तो तुम नेवी सीएल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा लग रहा था, लेकिन गॉगिंस ने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खुद से कमिटमेंट किया, मैं ये करके दिखाऊंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी। उन्होंने जंक फूड और एक्सक्यूजेस को छोड़ दिया। रोज 3 वर्कआउट्स करते, स्विमिंग, बाइकिंग, रनिंग। कभी कभी वो दिन में 8 से 10 घंटे तक ट्रेनिंग करते थे। पेन उनका डेली साथी बन गया, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट करना सीखा। 3 महीने में उन्होंने अपना वेट ड्रास्टिकली कम किया, 300 पाउंड से 190 पाउंड तक। ये एक मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन ये मिरेकल डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और मेंटल टफनेस की वजह से हुआ। गॉगिंस बताते हैं कि वेट लॉस सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये उनके लिए एक मेंटल बैटल थी। रोज उनके दिमाग में एक आवाज आती थी जो कहती थी ये इम्पॉसिबल है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उन्होंने सीखा कि अगर तुम अपने दिमाग की नेगेटिव आवाज को कंट्रोल कर लोगे तो तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। की मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, इम्पॉसिबल सिर्फ एक इल्यूजन है। जब तुम अपना दिमाग कंट्रोल करते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी अचीव करना मुमकिन हो जाता है। पेन और सेक्रीफाइस के बिना सक्सेस का टेस्ट नहीं मिलता। चैलेंज ऑफ दिस चैप्टर, अपनी लाइफ का एक इम्पॉसिबल टास्क आइडेंटिफाई करो, फिर उसको तोड़ने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाओ और अपने एक्सक्यूजेस डिस्ट्रॉय करो। इंपॉर्टेंट लेसन्स, बिग गोल्स को तोड़ दो छोटे स्टेप्स में। गॉगिंस ने एक ही टाइम पर 106 पाउंड लूज करना नहीं सोचा। उन्होंने डेली टारगेट सेट किए, एक वर्कआउट, एक मील, एक डिसीजन। पेन को फ्रेंड बनाओ। हर पुशअप, हर रन उनके लिए दर्द था, लेकिन उन्होंने पेन को अपना टीचर बनाया। दिमाग की लिमिट तोड़नी पड़ती है। जब तुम सोचते हो कि अब तुम थक गए हो, तब भी तुम्हारे अंदर और 60% पावर बची होती है। गॉगिंस के लिए नेवी सीएल बनने की जर्नी एक इम्पॉसिबल मिशन थी, लेकिन उसने उनकी जिंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ये चैप्टर प्रूफ है कि अगर तुम अपना माइंडसेट चेंज कर लो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। ये चैप्टर एक ही लाइन में समराइज हो सकता है, इम्पॉसिबल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने माइंड की पावर नहीं समझते। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, टेकिंग सोल्स। ये एक मेंटल स्ट्रैटेजी है जिसमें तुम अपने ओपोनेंट्स, क्रिटिक्स और उन लोगों को जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें अपनी हार्डवर्क और डेडिकेशन से शॉक कर देते हो। नेवी सीएल ट्रेनिंग के दौरान गॉगिंस ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। सीएल ट्रेनिंग, स्पेशली हेल वीक, दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है। इसमें कैंडिडेट्स को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के थ्रू टेस्ट किया जाता है। ठंडी रातों में ओशन स्विम्स, एंडलेस पुशअप्स, स्लीप डिप्राइवेशन और ब्रूटल पनिशमेंट्स। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स का पर्पस होता है कैंडिडेट्स को तोड़ना, लेकिन गॉगिंस ने डिसाइड किया कि वो अपने पेन को एक वेपन बनाएंगे। जब भी इंस्ट्रक्टर्स उन्हें एक्स्ट्रा पुशअप्स, बर्पीज या कोल्ड वाटर टॉर्चर देते, वो और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करते। इसे इंस्ट्रक्टर शॉक्ड हो गया, क्योंकि जहां दूसरे कैडेट्स टूट रहे थे, गॉगिंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। इसी को वो कहते हैं टेकिंग सोल्स, जब तुम अपने हार्डवर्क के सामने वाले को डीमोरलाइज कर देते हो। गॉगिंस कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मिलिट्री में नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई की जा सकती है। अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या तुम्हारे फेलियर्स पे हंसता है, तो उन्हें जवाब वर्ड से मत दो, उन्हें अपने रिजल्ट से जवाब दो। अपनी परफॉर्मेंस ऐसी बनाओ कि वो तुम्हें इग्नोर ना कर सके। एग्जाम्पल फ्रॉम हिज लाइफ, जब गॉगिंस ने अल्ट्रा मैराथन से स्टार्ट किए तो लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे। एक ओबीस बैकग्राउंड से आने वाला बंदा इतना बड़ा इंड्योरेंस एथलीट कैसे बन सकता है, लेकिन गॉगिंस ने अपने पेन को फ्यूल बनाया और उन रेसेस को कंप्लीट करके सबके डाउट्स तोड़ दिए। की मैसेज, टेकिंग सोल्स का मतलब है अपने कंपटीशन को रिजल्ट से हरा देना। पेन को अपना मोटिवेशन बनाओ और जब लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहे, उन्हें अपनी हार्डवर्क से एम्बैरेस कर दो। ये एक मेंटल वॉरफेयर है। तुम अपने सामने वाले को उसकी ही नेगेटिविटी से डिफीट करते हो। अपनी लाइफ में उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब डिसाइड करो कि तुम अपने काम और रिजल्ट से उनका सोल लेना है।
हर रोज ऐसा काम करो जिससे उन्हें प्रूव हो कि तुम अनबीटेबल हो। रिवेंज थ्रू सक्सेस, अपना एनर्जी नेगेटिविटी में वेस्ट ना करो, उसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट करो। पेन इज अ मोटिवेटर, जितना तुम्हें पुश किया जाता है उतना ही स्ट्रांग बन के दिखाओ। आउट परफॉर्म एवरीवन, जब दूसरे लोग गिव अप करते हैं तभी तुम्हें शाइन करना है। गॉगिन्स कहते हैं टेकिंग सोल्स इज द अल्टीमेट पावर मूव, जब लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय करो। ये चैप्टर हमें एक वॉरियर माइंडसेट देता है। कभी कंप्लेन मत करो, कभी एक्सक्यूज मत बनाओ, बस अपने रिजल्ट से दुनिया का जवाब दो। चैप्टर 5 आर्मर्ड माइंड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, अपने माइंड को एक आर्मर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना। फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं होती, असली जीत तब होती है जब तुम्हारा माइंड किसी भी दर्द, स्ट्रगल या नेगेटिविटी को सहने लायक हो। द पावर ऑफ मेंटल आर्मर। गॉगिन्स कहते हैं कि जिंदगी में चैलेंजेस और फेलियर्स बार बार आएंगे। तुम चाहे एक बड़ा गोल अचीव कर लो, लेकिन अगला स्ट्रगल हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अगर तुम्हारा दिमाग आर्मर से प्रोटेक्टेड नहीं है तो तुम हर नई मुश्किल से ब्रेक डाउन कर जाओगे। इसलिए अपने माइंड को इतना टफ बनाओ कि वो बुलेट प्रूफ हो जाए। सेल्यूस्ड माइंड। उन्होंने एक एनालॉजी दी है, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग से तुम्हारे हाथ पर सेल्यूसेस बन जाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी बार बार कठिनाई फेस करा के टफ बनाया जा सकता है। जब तुम बार बार पेन और डिस्कम्फर्ट में जाओगे तो दिमाग ग्रेजुअली रेजिस्ट करना सीख लेगा। यही होता है सेल्यूस्ड माइंड। गॉगिन्स कहते हैं कि जब वो अल्ट्रा मैराथन्स, नेवी सील ट्रेनिंग और एक्सट्रीम चैलेंजेस करते थे तो उनके बॉडी में पेन होता था, लेकिन उनका माइंड एक आर्मर की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करता था। एग्जाम्पल, सीएल ट्रेनिंग के दौरान गॉगिन्स को हर दिन कोल्ड वाटर टॉर्चर, लैक ऑफ स्लीप और ब्रूटल वर्कआउट्स फेस करने पड़ते थे। दूसरे कैंडिडेट्स टूट जाते थे, लेकिन गॉगिन्स ने अपने दिमाग में एक मंत्रा बना लिया, एवरी स्ट्रगल इज मेकिंग मी हार्डर। हर दर्द मुझे और स्ट्रांग बना रहा है। इस अप्रोच ने उन्हें एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बनाया। द कुकी जार टेक्निक। इस चैप्टर में गॉगिन्स एक और यूनिक स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करते हैं, कुकी जार। ये एक मेंटल टूल है जिसमें तुम अपने पास्ट विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स को एक जार में स्टोर करते हो। जब भी लाइफ में तुम्हें स्ट्रगल या डाउट होता है, तुम अपना कुकी जार खोलकर उन अचीवमेंट्स को याद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब गॉगिन्स एक मैराथन में थक जाते थे तो वो अपने पास्ट स्ट्रगल्स को याद करते। अब्यूजिव चाइल्डहुड से बच्चा ओबेसिटी को हराया, नेवी सीएल ट्रेनिंग कंप्लीट की। ये सब उनके लिए एक मेंटल कुकी था जो उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देता था। ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग को आर्मर देता है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम पहले भी इम्पॉसिबल जीत चुके हो तो अभी भी कर सकते हो। चैलेंज। अपना एक कुकी जार बनाओ, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स लिखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम वीक हो, उस जार में से एक कुकी निकालो और अपने आप को याद दिलाओ कि तुम पहले भी इम्पॉसिबल जीत चुके हो। की लेसन्स। सेलज योर माइंड। पेन और स्ट्रगल को रिपीट करो ताकि तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग हो जाए। बिल्ड योर आर्मर। अपना माइंड बुलेट प्रूफ बनाओ जिससे नेगेटिविटी तुम्हें टच ना कर सके। कुकी जार यूज करो। अपने पास्ट अचीवमेंट्स को अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस का सोर्स बनाओ। आर्मर्ड माइंड का मतलब है दर्द को एक्सेप्ट करना, स्ट्रगल को रिपीट करना और अपने विक्ट्रीज को याद करके अपने दिमाग को इनडिस्ट्रक्टिबल बनाना। चैप्टर 6 इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक बहुत ही डीप लेसन देते हैं। लाइफ के स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स का असली मकसद सिर्फ ट्रॉफी या मेडल जीतना नहीं है। असली जीत तब होती है जब तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो और अपने अंदर के लिमिट्स को तोड़ देते हो। द इल्यूजन ऑफ ट्रॉफीज। गॉगिन्स कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं, जैसे प्रमोशंस, ट्रॉफीज, मेडल्स या पैसा, लेकिन जब तुम्हें वो मिल भी जाता है तो एक खालीपन फील होता है। तुम सोचते हो कि अब क्या। वो कहते हैं कि रियल सक्सेस का मेजर तुम्हारे अंदर होता है, आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं। अगर तुमने अपने अंदर की लेजीनेस, फियर और एक्सक्यूजेस को हरा दिया तो वो तुम्हारी असली जीत है। पुशिंग बियॉन्ड लिमिट्स। उन्होंने अपनी एक रेस का एग्जाम्पल दिया
जिसमें वो मैराथन के दौरान इतने हर्ट थे कि उनका बॉडी गिव अप कर रहा था, लेकिन उनका गोल ट्रॉफी जीतना नहीं था बल्कि अपने दिमाग को प्रूव करना था कि आई एम केपेबल ऑफ मोर देन आई थिंक। ये माइंडसेट ही उन्हें अलग बनाता है, क्योंकि उनके लिए हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी था अपने लिमिट तोड़ने का। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन मेडल, प्रेज, रिकॉग्निशन टेम्पररी होता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रोथ और टफनेस परमानेंट होता है। गॉगिन्स समझाते हैं कि अगर तुम सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट्स के लिए स्ट्रगल करते हो तो जब वो रिजल्ट नहीं मिलता तो तुम ब्रेक हो जाते हो, लेकिन अगर तुम अपनी ग्रोथ और अपना बेस्ट देने के लिए स्ट्रगल करते हो तो तुम कभी हारते नहीं हो। सेलर्स्ड माइंड इन एक्शन। इस चैप्टर में वो फिर से सेलर्स्ड माइंड कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं कि जब तुम अपने माइंड को टफ बना देते हो तो तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तुम खुद अपना कंपटीशन बन जाते हो। गॉगिन्स कहते हैं, आई डोंट कम्पीट विद अदर्स, आई कम्पीट विद माई सेल्फ। यही रीजन है कि वो बार बार इम्पॉसिबल चैलेंजेस लेते थे, चाहे उन्हें पता हो कि मेडल मिले या ना मिले। एग्जाम्पल, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब गॉगिन्स ने पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया, उन्होंने कई फेलियर्स फेस किए। एक अटेम्प्ट में तो टीवी पर लाइव फेल भी हो गए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उनके लिए रिकॉर्ड सिर्फ एक ट्रॉफी था। असली मकसद था अपने लिमिट्स को तोड़ना और अपने दिमाग को और ज्यादा टफ बनाना। और फाइनली बार बार फेल होने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, नॉट फॉर द वर्ल्ड बट फॉर देमसेल्व्स। चैलेंज ऑफ चैप्टर 6। अपने गोल्स का एक डीप एनालिसिस करो। अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ट्रॉफी के लिए या अपने अंदर के बेस्ट को बाहर लाने के लिए? अपने हर स्ट्रगल को एक अपॉर्चुनिटी देखो, सेल्फ ग्रोथ के लिए, ना कि सिर्फ एक मेडल के लिए। की लेसन्स। एक्सटर्नल ट्रॉफीज टेम्पररी होते हैं, इंटरनल ग्रोथ परमानेंट होती है। असली कंपटीशन तुम और तुम्हारा कल का वर्जन है। फेलियर्स भी विक्ट्रीज बन जाते हैं अगर तुम्हारा फोकस ग्रोथ पर हो, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। असली जीत कभी ट्रॉफी में नहीं होती, वो होती है अपने अंदर के लिमिट्स को तोड़कर एक नया स्ट्रॉन्गर वर्जन बनाने में। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है द अनशैकल्ड माइंड, यानी एक ऐसा दिमाग जो किसी भी कंडीशन, सिचुएशन या लिमिटेशन से बंधा हुआ नहीं है। ब्रेकिंग द शैकल्स। गॉगिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सोच के बंधन में जीते हैं। सोसाइटी, फैमिली, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, अपने ही एक्सक्यूजेस, ये सब मिलकर हमारे माइंड पर शैकल्स डाल देते हैं। रिजल्ट, हम अपने पोटेंशियल के 40% भी यूज नहीं करते। उनके हिसाब से अगर तुम इन शैकल्स को तोड़ दो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा एनर्जी और पोटेंशियल निकलता है जो तुम्हें दुनिया से अलग बना देता है। द माइंड एज अ वेपन। एक ट्रेन्ड और फ्री माइंड एक वेपन की तरह होता है। उसे तुम इम्पॉसिबल भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने डाउट्स, फियर्स और एक्सक्यूजेस में फंस गए तो वही माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में बार बार देखा, जब वो ओबीस थे, अब्यूजिव हाउसहोल्ड में थे, उनका माइंड उन्हें चेन में बांध कर रखता था। लेकिन जब उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस तोड़ दिए और अपनी सोच को अनशक्ल किया तो वो एक अनस्टॉपेबल सोल्जर बन गए। विजुअलाइजेशन एज अ वेपन। इस चैप्टर में गॉगिन्स एक इम्पोर्टेंट टूल शेयर करते हैं, विजुअलाइजेशन। उन्होंने बताया कि जब भी वो एक बड़ा चैलेंज फेस करते थे, वो पहले उस चैलेंज का मेंटल रिहर्सल करते। वो सोचते थे कि उन्हें कितना पेन होगा, उनका बॉडी कब गिव अप करेगा और वो कैसे उस दर्द को क्रॉस करेंगे। विजुअलाइजेशन ने उनके माइंड को एक वेपन बना दिया, क्योंकि जब असली स्ट्रगल आता था तो वो पहले ही मेंटली ट्रेन्ड होते थे। एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन इन बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन दुनिया की सबसे हार्ड रेसेस में से एक है। 135 मील डेथ वैली का एक्सट्रीम हीट में जब गॉगिन्स ने रेस की तो उनका बॉडी कोलैप्स होने लगा, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने माइंड में उस स्ट्रगल का विजुअलाइजेशन किया था। उनका दिमाग उन्हें बार बार याद दिलाता था, यू ऑलरेडी सॉ दिस पेन, अब बस क्रॉस करना है। यही उनकी विक्ट्री का सीक्रेट था, द 40% रूल। गॉगिन्स फिर से अपना फेमस 40% रिपीट करते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम डन हो
एक्चुअली तुम सिर्फ 40% तक ही पहुंचे हो। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% पावर बची होती है और ये बची हुई एनर्जी सिर्फ एक अनशेकल्ड और वेपनाइज्ड माइंड से एक्टिवेट होती है। चैलेंज ऑफ चैप्टर 7, अपना एक लिमिटेशन आइडेंटिफाई करो, जैसे लेजीनेस, फियर, एक्सक्यूजेस। विजुअलाइजेशन का यूज करके इमेजिन करो कि तुम उसे तोड़ रहे हो और अपना बेस्ट वर्जन एक्टिवेट कर रहे हो। अपने दिमाग को अपना वेपन बनाओ, अपना वेरियर नहीं। की लेसन्स, सबसे पावरफुल वेपन तुम्हारा फ्री और ट्रेन्ड माइंड है। विजुअलाइजेशन का यूज करो, दर्द और स्ट्रगल्स को पहले ही दिमाग में जीत लो। 40% फॉलो करो। जब लगता है अब और नहीं होगा, तभी असली जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पावरफुल वेपन तुम्हारी गन या मसल्स नहीं, तुम्हारा एक फ्री, अनशैकल्ड और वेपनाइज्ड माइंड है जो तुम्हें इम्पॉसिबल तक ले जाता है। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज देते हैं। सक्सेस के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क का माइंडसेट है तो तुम बिना किसी नेचुरल गिफ्ट के भी दुनिया में इम्पॉसिबल रिजल्ट्स ला सकते हो। मिथ ऑफ टैलेंट। सोसाइटी हमेशा टैलेंट को ग्लोरीफाई करती है, जैसे कोई एथलीट फास्ट रनर है क्योंकि वो नेचुरली गिफ्टेड है, या कोई म्यूजिशियन बॉर्न टैलेंटेड है। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर है रिलेंटलेस हार्डवर्क और ग्राइंड। वो खुद का एक एग्जाम्पल है। उनके पास ना एथलीट बैकग्राउंड था, ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स। चाइल्डहुड ओबेसिटी और अब्यूजिव हाउसहोल्ड के बाद भी उन्होंने नेवी सीएल बनकर, अल्ट्रा मैराथन्स जीतकर और पुलअप्स वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर प्रूव कर दिया कि टैलेंट के बिना भी ग्रेटनेस अचीव होती है। हार्डवर्क ओवर टैलेंट। गॉगिन्स समझाते हैं कि टैलेंटेड लोग अक्सर कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक एज होता है। वो ज्यादा पुश नहीं करते, लेकिन जो लोग बिना टैलेंट के हार्डवर्क करते हैं उनका ग्राइंड उन्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। एग्जाम्पल, अल्ट्रा रेसेस। अल्ट्रा मैराथन में गॉगिन्स ने देखा कि काफी टैलेंटेड रनर्स थोड़े माइल्स बाद गिव अप कर जाते थे क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया था। लेकिन वो जो एक ओबीज इंसान से बनकर ट्रेनिंग में आया था, पेन टॉलरेट करके रेस कंप्लीट करता था। उनका फॉर्मूला सिंपल था, ग्राइंड हार्डर देन एवरीवन एल्स। ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस विदाउट टैलेंट। कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, चाहे कितना भी छोटा स्टेप हो। सेल्फ डिसिप्लिन, अपना कंफर्ट जोन को तोड़ने की आदत बनाओ। अकाउंटेबिलिटी मिरर, अपने एक्सक्यूजेस को फेस करो और सच्चाई लिखो। काइजन माइंडसेट, हमेशा अपना स्टैंडर्ड रेज करो, चाहे ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। गॉगिन्स ओन ट्रांसफॉर्मेशन। वो बताते हैं कि जब उन्होंने 300 पाउंड से ज्यादा वेट के साथ नेवी सीएल ट्रेनिंग का डिसाइड किया, तब सबने उन्हें बोला दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मूला फॉलो किया, हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन। 3 मंथ में उन्होंने 100 पाउंड से ज्यादा वेट लूज किया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। ये उनका प्रूफ है कि टैलेंट एक एक्सक्यूज है, तुम्हें सिर्फ अपना दिमाग और अपना ग्राइंड कंट्रोल करना है। चैलेंज ऑफ चैप्टर 8, अपने लाइफ में एक एरिया आइडेंटिफाई करो जहां तुम टैलेंट के बहाने एक्सक्यूजेस बनाते हो। उसके अगेंस्ट एक हार्डवर्क रूटीन बनाओ और एटलीस्ट 30 डेज के लिए डेली प्रैक्टिस करो। देखो कैसे तुम्हारे रिजल्ट्स चेंज होते हैं। की लेसन्स, टैलेंट के बिना भी ग्रेटनेस पॉसिबल है। हार्डवर्क प्लस डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन टैलेंट। कंफर्ट जोन तोड़ना ही सक्सेस का असली की है। हर इंसान अपने पोटेंशियल ग्रो कर सकता है अगर वो एक्सक्यूजेस छोड़ दे। ग्रेटनेस के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ रिलेंटलेस हार्डवर्क और एक अनस्टॉपेबल दिमाग की जरूरत है। चैप्टर 9, अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक अलग ही लेवल का माइंडसेट इंट्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ अनकॉमन बनना इनफ नहीं है, बल्कि अनकॉमन लोगों के बीच भी अलग खड़े होना। मतलब जब तुम एलीट लेवल पर पहुंच जाओ तब भी अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखो कि तुम एलीट के अंदर भी एक लेजेंड बन जाओ। बीइंग अनकॉमन, बहुत से लोग एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं। उन्हें चाहिए एक बेटर जॉब, थोड़ा ज्यादा पैसा, थोड़ा ज्यादा फिटनेस। ये लोग थोड़ा अनकॉमन बन जाते हैं एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में ग्रेटनेस चाहिए तो तुम्हें उन्हीं अनकॉमन लोगों में भी अपना एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना होगा। एग्जाम्पल,
नेवी सील्स दुनिया के सबसे एलीट वॉरियर्स होते हैं, लेकिन गॉगिंस ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक और सीएल नहीं बनेंगे। उनका गोल था कि वो सीएल्स के अंदर भी एक लेजेंड बनकर दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस में हमेशा एक्स्ट्रा दिया, चाहे वो पेन सहना हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना हो या इम्पॉसिबल चैलेंजेस कंप्लीट करना हो। रेजिंग द बार एवरी टाइम। गॉगिंस बताते हैं कि लाइफ में कभी भी आई हैव मेड इट वाली सोच नहीं आनी चाहिए। जब तुम एक गोल अचीव कर लेते हो तभी एक नया हायर स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। नेवर गेट कंफर्टेबल, नेवर सेटल, ऑलवेज रेज द बार। ये एक माइंडसेट तुम्हें अनकॉमन अमंग द अनकॉमन बनाता है। स्टोरी। सीएल ट्रेनिंग के बाद भी गॉगिंस सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया कि आर्मी रेंजर्स ट्रेनिंग भी करेंगे और वहां पर वो टॉप ऑनर मैन बनकर निकले। मतलब वो सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं थे, उन्होंने प्रूव किया कि वो सबसे बेस्ट थे। ये उनका तरीका था हमेशा अपनी लिमिट्स पुश करने का और एलीट के अंदर भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने का। द रियल मैसेज। अनकॉमन बनना मतलब अपने एनवायरनमेंट से ऊपर उठना, लेकिन अनकॉमन अमंग द अनकॉमन बनना मतलब अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई सेट करना कि तुम अपने एनवायरनमेंट में भी एक बेंचमार्क बन जाओ। ये माइंडसेट तुम्हें कभी स्टैग्नेंट होने नहीं देता, तुम्हें हमेशा ग्रोथ मोड में रखता है। चैलेंज। अपनी लाइफ का एक एरिया चूज करो जहां तुम ऑलरेडी एवरेज से ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। अपना स्टैंडर्ड और ज्यादा हाई करो, कुछ ऐसा जिसे तुम्हें लगता है कि ये टू मच है। उस एक्स्ट्रा एफर्ट को अडॉप्ट करो और अपने एनवायरनमेंट में एक एग्जाम्पल बनो। की लेसन्स। अनकॉमन बनना इजी है, अनकॉमन अमंग द अनकॉमन टफ है, बट पॉसिबल। नेवर सेटल। हमेशा अपना बार रेस करो। एलीट के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाओ। ग्रोथ का असली मजा वही है जब तुम कंफर्टेबल लेवल से आगे जाते हो। सिर्फ अनकॉमन मत बनो, अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखो कि तुम अनकॉमन लोगों के बीच भी एक लेजेंड बन जाओ। चैप्टर 10। द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रिंसिपल समझाते हैं, फेलियर्स का एम्पावरमेंट। वो कहते हैं कि फेलियर सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, अगर तुम उसे सही तरीके से यूज करो तो फेलियर तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ, विजडम और मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। वाई फेलियर इज इम्पॉर्टेंट। गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में हर बार इंसान फेल होता है, लेकिन अक्सर लोग फेलियर से डरकर अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस किए। चाइल्डहुड में अब्यूज, स्कूल में स्ट्रगल्स, नेवी सीएल ट्रेनिंग में मल्टीपल अटेम्प्ट्स और अल्ट्रा मैराथन्स में बार बार इंजरीज। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हर फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएंगे। हर बार जब उन्होंने फेल किया, उन्होंने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई की और उसे इम्प्रूव किया। यूजिंग फेलियर एज अ फ्यूअल। गॉगिंस का मंत्रा है फेलियर इज फ्यूअल। जब तुम फेल होते हो तुम्हें दर्द, फ्रस्ट्रेशन और एम्बैरेसमेंट फील होता है। ये फीलिंग अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर तुम उन्हें अपनी एनर्जी और ड्राइव में कन्वर्ट कर दो तो तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। उन्होंने अपने नेवी सीएल अटेम्प्ट्स का एग्जाम्पल दिया। पहली बार ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी बार भी फेलियर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बनाई। हर फेलियर का एनालिसिस करो और अगला अटेम्प्ट और बेटर बनाओ, और फाइनली वो सक्सेसफुल हुए। एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट। फेलियर से एम्पावरमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना। गॉगिंस कहते हैं कि जब तक तुम कंफर्टेबल रहोगे तुम ग्रो नहीं करोगे। हर फेलियर, हर पेन और हर स्ट्रगल तुम्हें मेंटली और फिजिकली टफ बनाता है। एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन्स में उनके नीज और फीट रिपीटेडली इंजर्ड हुए। बहुत लोग गिव अप कर देते, लेकिन गॉगिंस ने इंजरीज को एक्सेप्ट किया और मेंटल टफनेस के साथ रेस कंप्लीट की। हर फेलियर्स उनके लिए एक लेसन और एनर्जी का सोर्स बन गया। चैलेंज, अपनी रीसेंट फेलियर्स की लिस्ट बनाओ। हर फेलियर में से एक लेसन आइडेंटिफाई करो। क्या तुमने सीखा, कैसे ग्रो किया? अगले 30 दिन उस लेसन को अप्लाई करो और फेल होने से डरना बंद करो। की लेसन्स, फेलियर इज फ्यूअल, यूज इट टू ग्रो। हर फेलियर से सीखो, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो, वही तुम्हें टफ और अनस्टॉपेबल बनाता है। नेवर क्विट। फेलियर्स के थ्रू ही तुम अपनी लिमिट्स पुश कर सकते हो। फेलियर सिर्फ एक ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि एक वेपन है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करो और सीख लो तो तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो।
दोस्तों, कांट हर्ट मी के पहले 10 चैप्टर्स हमें एक क्लियर रोड मैप देते हैं कैसे अपने टफ पास्ट से निकलकर सच का सामना करके और अपनी लिमिट्स तोड़कर एक पावरफुल माइंडसेट बनाया जा सकता है। डेविड गॉगिंस हमें दिखाते हैं कि स्ट्रगल और पेन ही असली टीचर्स होते हैं। टेकिंग सोल्स, आर्मर्ड माइंड और 40% रूल जैसे प्रिंसिपल्स सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि डेली लाइफ में अप्लाई करने वाले टूल्स हैं। इन चैप्टर्स का सबसे बड़ा लेसन ये है कि एक्सक्यूजेस छोड़ो, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करो और अपना बेस्ट वर्जन बनो। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक लाइफस्टाइल है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 11, अनकॉमन अमंग द अनकॉमन 2। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस ने पहले वाले अनकॉमन अमंग द अनकॉमन कॉन्सेप्ट को और डीपर लेवल पर एक्सप्लोर किया है। यहाँ वो समझाते हैं कि एलीट में भी एक्सेलेंस अचीव करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सिर्फ टैलेंट या इनिशियल सक्सेस काफी नहीं होता। एलीट के अंदर अलग खड़े रहना। गॉगिंस कहते हैं कि नेवी सील्स या अल्ट्रा मैराथन एथलीट्स जैसे एलीट लोग ऑलरेडी अनकॉमन होते हैं, लेकिन उनका मंत्रा था नेवर बी सेटिस्फाइड विद बीइंग अनकॉमन, स्ट्राइव टू बी अनकॉमन इवन अमंग द अनकॉमन। उन्होंने अपने नेवी सीएल और आर्मी रेंजर ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए जहां काफी टैलेंटेड और डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट्स थे, लेकिन गॉगिंस डिसाइड करते हैं कि वो हर चैलेंज में एक्स्ट्रा देंगे, चाहे वो स्लीप डिप्राइवेशन हो, एक्सट्रीम वर्कआउट्स हो या मेंटल ब्रेकडाउन्स। मेंटल एज चैप्टर में गॉगिंस ने मेंटल टफनेस और कंसिस्टेंसी को हाईलाइट किया। जब तुम एलीट कैंडिडेट्स के बीच compete करते हो तो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं करती, मेंटल टफनेस और एबिलिटी टू इम्प्रेस डिस्कम्फर्ट ही तुम्हें डिफरेंशिएट करती है। उन्होंने ये भी बताया कि एलीट के बीच एक्स्ट्रा एफर्ट करना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही तुम्हें एक्सेप्शनल बनाता है। अगर तुम वो एक्स्ट्रा पुश नहीं करते तो तुम एवरेज एलीट में ही फंस जाते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक नेवी सीएल ट्रेनिंग एक्सरसाइज में गॉगिंस ने इंटेंशनली अपने पेस स्लो रखा और फिर एंड में सडन बर्स्ट से इंस्ट्रक्टर को शॉक किया। यही उनका स्ट्रैटेजी था, टेकिंग सोल्स कंबाइंड विद अनकॉमन अमंग द अनकॉमन। ये अप्रोच उन्हें हर कंपटीशन में एज देता था क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली हमेशा प्रिपेयर्ड और अनप्रेडिक्टेबल थे। कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। गॉगिंस कहते हैं कि एलीट बनना सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक जर्नी है। हर नया चैलेंज तुम्हारे लिए एक टेस्ट है कि क्या तुमने अपने प्रीवियस लिमिट्स तोड़ दी हैं या नहीं। उनका माइंडसेट, व्हेन यू थिंक यू हैव रीच्ड योर लिमिट, रेज इट फर्दर। चैलेंज ऑफ दिस चैप्टर, अपनी लाइफ के एक एरिया चूज करो जहां तुम ऑलरेडी कॉम्पिटेंट हो, उसमें इंटेंशनली एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आदत बनाओ, चाहे फिजिकली, मेंटली या इमोशनली। हर वीक अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो और देखो कि तुम अपने प्रीवियस बेस्ट से बेटर परफॉर्म कर रहे हो या नहीं। की लेसन्स, एलीट में भी स्टैंड आउट होना पॉसिबल है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट और मेंटल टफनेस चाहिए। कंफर्ट जोन में रहकर कभी एक्सेप्शनल नहीं बन सकते। कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट ही अनकॉमन के अंदर भी अनकॉमन बनाता है। हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझो, अपने लिमिट्स पुश करने का। सिर्फ अनकॉमन बनना काफी नहीं, एलीट में भी अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करके एक लेजेंड बनो। चैप्टर 12, द अकाउंटेबिलिटी मिरर पार्ट 2। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस ने अकाउंटेबिलिटी मिरर कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। पहले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी वीकनेसेस और फेलियर फेस करने के लिए यूज किया था। अब ये सेल्फ मोटिवेशन और गोल अचीवमेंट का टूल बन गया है। रिविजिटिंग द मिरर, गॉगिंस कहते हैं कि जब भी तुम अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल या चैलेंजिंग फेस करते हो, तुम्हारा एक्सक्यूजेस और फियर तुम्हें रोकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होकर तुम अपनी सच्चाई फेस करते हो और अपनी ग्रोथ का रोड मैप बनाते हो। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि स्टिकी नोट्स या मिरर पर डेली रिमाइंडर्स लिखना कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। आई विल नॉट गिव अप, पेन इज टेम्पररी, ग्रेटनेस इज फॉरएवर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई एक्सक्यूजेस।
हर मॉर्निंग मिरर के सामने खड़े होकर ये अफर्मेशंस पढ़ना उन्हें डेली डिसिप्लिन और फोकस देता था। टर्निंग नेगेटिव्स इनटू फ्यूल। गॉगिंस ने अपनी नेवी सीएल और अल्ट्रा मैराथन एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जहां उन्होंने अपने मिरर से इंस्पिरेशन ली जब उनका बॉडी थक जाता था या रेस में लगता था कि गिव अप करना चाहिए, तो उन्होंने अपने मिरर में लिखे वर्ड्स याद किए और अपने दिमाग और बॉडी पुश किया। मिरर सेल्फ रिफ्लेक्शन का टूल नहीं था, बल्कि एक मेंटल वेपन बन गया जो हर चैलेंज में उन्हें स्ट्रॉन्गर और फोकस्ड बनाता था। एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन। एक 100 मील रेस में उनका नीज और फीट इंजर्ड हो गया, लेकिन गॉगिंस ने हर चेक पॉइंट पे अपने मिरर अफर्मेशंस रिपीट किए, मेंटली प्रिपेयर किया कि पेन इज टेम्पररी, क्विटिंग इज फॉरएवर। ये माइंडसेट उन्हें फिनिश लाइन तक ले गया और उन्होंने प्रूव किया कि अकाउंटेबिलिटी मिरर से बनाया गया मेंटल टफनेस रियल लाइफ में रिजल्ट्स लाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपना मिरर चूज करो, रियल मिरर या नोटबुक। अपनी वीकनेसेस और गोल्स लिखो, रोज उन्हें याद करो और अपने एक्शन से प्रूव करो। हर वीक अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करो और नई टारगेट सेट करो। चैलेंज। अपना डेली अकाउंटेबिलिटी रिचुअल सेट करो। हर मॉर्निंग अपने मिरर के सामने खड़े होकर अपनी वीकनेसेस और गोल्स याद करो, अपने एक्शन के साथ डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो, एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट करो और कंसिस्टेंट ग्रोथ पे फोकस करो। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ही रियल ग्रोथ का की है। मिरर सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, वेपन है जो तुम्हें मोटिवेट करता है। डेली रिमाइंडर्स और अफर्मेशंस तुम्हारे माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हर चैलेंज में अपनी प्रोग्रेस मेजर करो और अपने एक्सक्यूजेस डिस्ट्रॉय करो। अकाउंटेबिलिटी मिरर तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं, तुम्हारा डेली वेपन है जो तुम्हें अपनी वीकनेसेस फेस करने और अपने गोल्स अचीव करने में अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर 13, फेलियर टू सक्सेस। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझाते हैं। फेलियर से सक्सेस का रास्ता बनता है। वो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान का जर्नी परफेक्ट नहीं होता। असली ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने फेलियर्स को फेस करके उन्हें अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करते हो। फेलियर एज अ टीचर। गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में फेलियर्स अनअवॉइडेबल है। हर अटेम्प्ट, चाहे फिजिकल चैलेंज हो, करियर का गोल हो या पर्सनल ग्रोथ का टारगेट, तुम्हारे साथ कभी ना कभी फेल होना ही है। लेकिन फेलियर्स को फियर या वीकनेस का साइन समझना गलत है। अगर तुम उन फेलियर्स से सीख लो, उन्हें एनालाइज करो और अपना स्ट्रेटजी इंप्रूव करो, तो फेलियर तुम्हारा बेस्ट टीचर बन जाता है। यूजिंग पेन एंड फेलियर एज अ फ्यूअल। गॉगिंस ने अपनी लाइफ एग्जाम्पल्स शेयर की। नेवी सीएल ट्रेनिंग के मल्टीपल अटेम्प्ट्स, अल्ट्रा मैराथन में इंजरीज और पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड के फेल्ड ट्राइज, हर फेलियर ने उनके अंदर ग्रिट, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस बिल्ड की। उनका मंत्र था, फेलियर इज नॉट अ रीजन टू क्विट, इट इज अ रीजन टू इवॉल्व। जब तुम फेलियर को फ्यूल बनाते हो, तुम अपने लिमिट्स पुश करते हो और इम्पॉसिबल को अचीव करते हो। एग्जाम्पल, नेवी सीएल हेल वीक में कैंडिडेट्स फिजिकली और मेंटली टेस्ट होते हैं। गॉगिंस पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए। बहुत लोग गिव अप कर देते, लेकिन उन्होंने फेल होने के बाद अपने दिमाग और बॉडी को ट्रेन किया, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया और नेक्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुए। यही अप्रोच उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। आइडेंटिफाई योर फेलियर्स। अपनी रीसेंट फेलियर्स को लिखो और एनालाइज करो। लर्न एंड एडजस्ट। हर फेलियर से एक लेसन निकालो और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्लान बनाओ। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जितनी जल्दी तुम फेल होते हो, उतनी जल्दी तुम सीखकर इम्प्रूव कर सकते हो। ट्रैक प्रोग्रेस। हर सक्सेस और फेलियर को ट्रैक करो और कंटिन्यूअसली अपना स्टैंडर्ड रेज करो। चैलेंज। अपनी लाइफ का एक फेलियर चूज करो जहां तुमने गिव अप किया था। उस फेलियर से सीख निकालकर एक नया प्लान बनाओ और 30 डेज में एग्जीक्यूट करो। देखो कैसे तुम्हारे एक्शंस तुम्हें प्रीवियस फेलियर से सक्सेसफुल बनाते हैं। की लेसन। फेलियर का डर नहीं, पावर समझो। हर फेलियर एक लेसन है जो तुम्हें स्ट्रॉन्गर और डिसिप्लिन्ड बनाता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही सक्सेस का असली रास्ता है। फियर और डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करो, क्योंकि वही तुम्हारे ग्रोथ का ड्राइवर है। फेलियर सिर्फ एक स्टेप है सक्सेस की तरफ। अगर तुम उसे सीख कर अपने एक्शंस इंप्रूव करो, तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। चैप्टर 14, द 40% रूल इन एक्शन।
इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपनी फेमस 40% रूल को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं वो शेयर करते हैं। ये रूल कहता है जब तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लिमिट्स टच कर ली, जब तुम्हें लगे कि तुमने अपनी लिमिट्स टच कर ली, एक्चुअली तुम सिर्फ 40% यूज कर रहे हो। तुम्हारे अंदर भी अभी भी 60% हिडन पोटेंशियल है। माइंड ओवर बॉडी। गॉगिंस कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब बॉडी थक जाती है तब माइंड कहता है बस अब और नहीं हो सकता, लेकिन असली लिमिटेशन फिजिकल नहीं मेंटल होती है। अगर तुम माइंड को ट्रेन करो तुम अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो। एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन्स एंड सीएल ट्रेनिंग। गॉगिंस कहते हैं कि नेवी सीएल हेल वीक और अल्ट्रा मैराथन चैलेंजेस में उन्होंने बार बार अपनी बॉडी को पेन और फटीग में पुश किया। हर पॉइंट पर उनका दिमाग उन्हें क्विट करने को कह रहा था, लेकिन उन्होंने 40% रूल फॉलो किया। मेंटली डिसाइड किया कि अभी और 60% बचा है। रिजल्ट, बॉडी और दिमाग दोनों लिमिट से आगे परफॉर्म करते हैं और इम्पॉसिबल टास्क कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आइडेंटिफाई और कंफर्ट जोन। अपने करंट कैपेबिलिटीज और हैबिट्स नोट करो। पुश 10% बियॉन्ड। हर टास्क में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, चाहे फिजिकली हो या मेंटली। ट्रैक हिडन पोटेंशियल। जब लगे बस हो गया, अपने माइंड को याद दिलाओ कि तुम सिर्फ 40% यूज कर रहे हो। रिपीट डेली। स्मॉल इंक्रीमेंट से हिडन पोटेंशियल ग्रेजुअली एक्टिवेट होता है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज। 40% रूल सिर्फ फिजिकल चैलेंज के लिए नहीं है, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करता है। करियर, रिलेशनशिप्स, लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ में भी तुम सो कॉल्ड लिमिट क्रॉस कर सकते हो। ये रूल तुम्हें मेंटल एज देता है। जब दूसरे गिव अप करते हैं तब तुम एक्स्ट्रा पुश करते हो। चैलेंज। अपनी लाइफ का एक एरिया चूज करो जहां तुम कंफर्टेबल हो, उसमें कॉन्शियसली 40% रूल अप्लाई करो। एक्स्ट्रा एफर्ट दो और अपनी परसीव्ड लिमिट्स तोड़ दो। हर वीक अपनी इंप्रूवमेंट और हिडन पोटेंशियल को ट्रैक करो। की लेसन्स। लिमिट्स ज्यादा मेंटल होते हैं, फिजिकल नहीं। जब लगे बस हो गया, याद रखो तुम सिर्फ 40% यूज कर रहे हो। कंसिस्टेंट एक्स्ट्रा एफर्ट से हिडन पोटेंशियल अनलॉक होता है। 40% रूल को लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई करो, फिजिकल और मेंटल दोनों में। जब तुम्हें लगे कि बस हो गया, याद रखो तुम सिर्फ 40% यूज कर रहे हो। अपनी हिडन 60% पोटेंशियल को एक्टिवेट करो और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। चैप्टर 15 टेकिंग सोल्स पार्ट 2। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपनी टेकिंग सोल्स स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन शेयर करते हैं। ये माइंडसेट उन्हें एक्सट्रीम चैलेंजेस में मेंटल एज और डोमिनेंस देता है। टेकिंग सोल्स का मतलब है अपनी प्रेजेंस, डिटर्मिनेशन और विल पावर से ओपोनेंट्स, डाउट्स और सर्कमस्टांसेस को ओवरवेम कर देना। व्हाट इज टेकिंग सोल्स? गॉगिंस कहते हैं कि हर सिचुएशन में, चाहे फिजिकल कंपटीशन हो, मेंटल स्ट्रगल हो या लाइफ का चैलेंज, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्रिएट करना जरूरी है। जब तुम अपना 100% एफर्ट देते हो और अपनी मेंटल टफनेस दिखाते हो, जब तुम अपने पेन और स्ट्रगल को एम्ब्रेस करते हो, तब तुम प्रैक्टिकली ओपोनेंट के माइंड और एक्सपेक्टेशन को डोमिनेट करते हो। यही गॉगिंस का सीक्रेट है। एक्सट्रीम चैलेंजेस में अपनी प्रेजेंस और एफर्ट से दूसरों को इम्प्रेस और इंटिमिडेट करना, विदाउट एग्रेशन, सिर्फ डिसिप्लिन और विल पावर से। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। नेवी सीएल ट्रेनिंग। गॉगिंस और उनके टीम मेंबर्स जब हेल वीक कंप्लीट करते थे, वो फिजिकली थक जाते थे, लेकिन उनका मेंटल टफनेस और विल पावर इतना विजिबल होता था कि इंस्ट्रक्टर्स भी रिस्पेक्ट करते थे। अल्ट्रा मैराथन्स। रनर्स जो उनके पेस से थक जाते, गॉगिंस के काम और रिलेंटलेस माइंडसेट उन्हें साइकोलॉजिकली पुश करता था। एक टेकिंग सोल्स इफेक्ट क्रिएट होता था। मेंटल स्ट्रैटेजी। टेकिंग सोल्स सिर्फ फिजिकल एफर्ट नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। अपने लिमिट्स क्रॉस करो और कामली पेन और फटीग फेस करो। अपनी डिटर्मिनेशन से दूसरों को याद दिलाओ कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन तुम अनस्टॉपेबल हो। हर सिचुएशन में अपना बेस्ट एफर्ट दिखाना और अपनी विल पावर मैनिफेस्ट करना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। डेली लाइफ में भी छोटी चैलेंजेस, ऑफिस, फैमिली, लर्निंग, फिटनेस, टेकिंग सोल्स के लिए यूज करो। सो रिलेंटलेस एफर्ट। अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से दिखा दो
कि तुम अपने गोल्स में अनबीटेबल हो। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, जब तुम कंटिन्यूअसली पुश करते हो और पॉजिटिविटी मेंटेन करते हो, तुम्हारा इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। सेलिब्रेट मेंटल विंस, फिजिकल रिजल्ट्स इमीडिएट ना हो और पर मेंटल डोमिनेंस हमेशा विजिबल होती है। चैलेंज, अपनी डेली लाइफ का एक एरिया में कॉन्शियसली टेकिंग सॉल्व्स का माइंडसेट अडॉप्ट करो। एक्स्ट्रा एफर्ट, फोकस और काम डिटर्मिनेशन से एक्शन लो। देखो कैसे तुम्हारे एक्शंस और माइंडसेट तुम्हें साइकोलॉजिकली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। की लेसन्स, मेंटल टफनेस और कंसिस्टेंसी से साइकोलॉजिकल एज क्रिएट होता है। टेकिंग सोल्स का मतलब है पेन और स्ट्रगल में काम और रिलेंटलेस रहना। डेली लाइफ में भी ये माइंडसेट अडॉप्ट करके तुम अपनी लिमिट्स पुश कर सकते हो। डिसिप्लिन और विल पावर से तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। टेकिंग सोल्स का मतलब ये है कि अपनी रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन और काम मेंटल टफनेस से सर्कमस्टांसेस और ओपोनेंट्स को ओवरवेम करना और अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना। चैप्टर 16, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर, पार्ट 2। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस फेलियर के कॉन्सेप्ट को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि फेलियर सिर्फ एक ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि एक एम्पावरमेंट टूल है। पहले चैप्टर में उन्होंने फेलियर्स का रोल हाईलाइट किया था। अब वो बताते हैं कि कैसे फेलियर्स को सिस्टमैटिकली यूज करके अपनी ग्रोथ और रेजिलियंस को एक्सेलरेट किया जा सकता है। रीडिफाइनिंग फेलियर, गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में फेलियर्स अनअवॉइडेबल हैं। हर इंसान किसी न किसी पॉइंट पर फेल होता है, चाहे करियर में, रिलेशनशिप में, फिटनेस गोल्स में या पर्सनल चैलेंजेस में। लेकिन उनका पॉइंट ये है फेलियर को नेगेटिव सोच से नहीं देखना बल्कि लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। फेलियर एज अ फ्यूल, उन्होंने अपनी नेवी सीएल और अल्ट्रा मैराथन एक्सपीरियंसेस शेयर किए। जब वो ट्रेनिंग में फेल होते थे, उन्होंने एनालिसिस किया कि क्या गलत हुआ, हर फेलियर को डिटेल में समझा और अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने स्ट्रैटेजी एडजस्ट की और अपनी लिमिट्स पुश की। इस अप्रोच ने उन्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाया और हर फेलियर को एक फ्यूल सोर्स में कन्वर्ट किया। माइंडसेट शिफ्ट, गॉगिंस कहते हैं फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू एक्सीलेंस। अगर तुम फेल होने पर गिव अप करते हो तो तुम अपना पोटेंशियल वेस्ट कर देते हो, लेकिन अगर तुम फेल होने के बाद खुद को पुश करते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन में उनके नीज और फीट इंजर्ड हो गए। पहले अटेम्प्ट में फेल होना उनके लिए एक हार्श रियलिटी थी, लेकिन उन्होंने इस फेलियर को एनालाइज किया, पेसिंग, न्यूट्रिशन, पेन मैनेजमेंट और नेक्स्ट अटेम्प्ट में बेटर स्ट्रैटेजी के साथ सक्सेसफुल हुए। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि फेलियर को एम्ब्रेस करना और उसे लर्न करना ही असली एम्पावरमेंट है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, आइडेंटिफाई योर फेलियर, अपनी रीसेंट फेलियर नोट करो और उन्हें ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। लर्न एंड अप्लाई, हर फेलियर से एक लेसन निकालो और नेक्स्ट एक्शन में इम्प्लीमेंट करो। एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, जब तक डिस्कम्फर्ट फेस नहीं करोगे तुम अपनी ग्रोथ लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। ट्रैक प्रोग्रेस, हर फेलियर और इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करो और अपने स्टैंडर्ड्स को कंटिन्यूअसली रेज करो। चैलेंज, अपनी लाइफ के एक रीसेंट फेलियर को सेलेक्ट करो, उस फेलियर से सीख लो और एक एक्शनेबल प्लान बनाओ नेक्स्ट 30 डेज के लिए। हर डे उस प्लान को एग्जीक्यूट करो और प्रोग्रेस मेजर करो। की लेसन, फेलियर इज फ्यूल, यूज इट टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। डिस्कम्फर्ट और स्ट्रगल इम्ब्रेस करना ही ग्रोथ का की है। कंसिस्टेंसी और रिफ्लेक्शन से फेलियर को एम्पावरमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फेलियर सिर्फ एक ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि एक टूल है। अगर तुम उसे सीख कर अपना स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। चैप्टर 17, व्हाट इफ। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक पावरफुल माइंडसेट कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, व्हाट इफ। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटी को जगाता है। गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में लिमिट के ऊपर सोचना और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना ही ग्रोथ और ग्रेटनेस का असली सोर्स है। द पावर ऑफ व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब है अगर मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करूं, अगर मैं एक्सट्रीम पेन फेस करूं और सरवाइव कर जाऊं, या अगर मैं अपनी कंफर्ट जोन तोड़ दूं और इम्पॉसिबल अचीव कर लूं। गॉगिंस कहते हैं
कि जब तुम अपने माइंड में ये क्वेश्चन डालते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस को चैलेंज देते हो, तुम अपने एक्सक्यूजेस और फियर्स को टैकल करने की प्लानिंग शुरू कर देते हो और नेचुरली तुम्हारी मेंटल टफनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रो करती है। एग्जाम्पल, नेवी सीएल एंड अल्ट्रा चैलेंजेस। गॉगिन्स शेयर करते हैं कि नेवी सीएल हेल वीक और 100 माइल अल्ट्रा मैराथन्स में उन्होंने रिपीटेडली व्हाट इफ का माइंडसेट का अप्लाई किया। व्हाट इफ आई फेल स्ट्रैटेजी बनाई, वीकनेसेस आइडेंटिफाई की। व्हाट इफ आई सक्सीड बियॉन्ड लिमिट्स मेंटल रिहर्सल की, पेन और फटीग के लिए प्रिपेयर हुए। इस माइंडसेट ने उन्हें मेंटली और फिजिकली अनस्टॉपेबल बना दिया। जब रियल स्ट्रगल आया, उनका दिमाग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। मेंटल एज। व्हाट इफ सिर्फ फिजिकल चैलेंज के लिए नहीं है, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करता है। करियर ग्रोथ, पर्सनल इंप्रूवमेंट, लर्निंग और रिलेशनशिप्स। तुम अपने पोटेंशियल को विजुअलाइज करते हो, तुम अपनी फियर्स और डाउट्स को टैकल करते हो, तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर पुश करते हो। ये माइंडसेट तुम्हें पॉसिबिलिटी के माइंडसेट और रिलेंटलेस ड्राइव दोनों देता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। आस्क व्हाट इफ डेली अपनी गोल्स और चैलेंजेस के लिए। विजुअलाइज पॉसिबिलिटीज, बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियोज दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर करो। टेक एक्शन, जो सोचा उसे डेली लाइफ में अप्लाई करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करो हर टास्क में। रिव्यू एंड एडजस्ट, जो काम हुआ उसका रिफ्लेक्शन करो और नेक्स्ट लेवल प्लान बनाओ। चैलेंज, अपनी लाइफ के एक एरिया में व्हाट इफ क्वेश्चन अप्लाई करो, अपनी कंफर्ट जोन और परसीव्ड लिमिट्स को चैलेंज करो। 30 डेज में एक्शन प्लान फॉलो करो और देखो कैसे तुम अपने लिमिट्स पुश करते हो। की लेसन्स, व्हाट इफ माइंडसेट तुम्हारे सबकॉन्शियस को पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए एक्टिवेट करता है। कंफर्ट जोन तोड़ना और लिमिट्स पुश करना ग्रोथ का असली सोर्स है। मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन से इम्पॉसिबल टास्क अचीवेबल बन जाते हैं। फियर और डाउट को टैकल करने के लिए व्हाट इफ का क्वेश्चन पावरफुल टूल है। व्हाट इफ का माइंडसेट तुम्हारे दिमाग में पॉसिबिलिटीज जगाता है और तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन के बाहर पुश करके अनस्टॉपेबल। चैप्टर 18 टेकिंग सोल्स पार्ट 3। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स अपने टेकिंग सोल्स माइंडसेट को और भी एडवांस लेवल पर एक्सप्लोर करते हैं। पहले के चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए। अब वो बताते हैं कि कैसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में अपनी प्रेजेंस और मेंटल टफनेस से ओपोनेंट्स, चैलेंजेस और सर्कमस्टांसेस को साइकोलॉजिकली डोमिनेट किया जा सकता है। टेकिंग सोल्स का एसेंस। गॉगिन्स कहते हैं कि हर चैलेंज, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल, एक अपॉर्चुनिटी है अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन दिखाने का। जब तुम स्ट्रगल में भी अपना काम और रिलेंटलेस एफर्ट दिखाते हो, तुम अपने इन्वायरमेंट में एक साइकोलॉजिकल एज क्रिएट करते हो। ये माइंडसेट तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करता है और तुम्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अल्ट्रा मैराथन्स, जब रनर्स थक जाते और मेंटली गिव अप करते, गॉगिन्स अपनी काम और कंसिस्टेंट पेस से उन्हें साइकोलॉजिकली डोमिनेट करते, एक टेकिंग सोल्स इफेक्ट। नेवी सीएल ट्रेनिंग, एक्सट्रीम एग्जॉशन और स्लीप डिप्राइवेशन में भी उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई और इंस्ट्रक्टर्स और पीयर्स को इंस्पायर किया। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ कंपटीशन में डोमिनेट करना नहीं, बल्कि अपने मेंटल टफनेस और रेजिलियंस का डिस्प्ले करना है। मेंटल स्ट्रैटेजी, अपने लिमिट्स क्रॉस करना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना। अपनी काम डिटर्मिनेशन से दूसरों को इंस्पायर और इंटिमिडेट करना। हर सिचुएशन में अपना बेस्ट एफर्ट कंसिस्टेंटली दिखाना। गॉगिन्स कहते हैं कि ये माइंडसेट कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और रेजिलियंस बिल्ड करता है और तुम्हें हर एक्सट्रीम चैलेंज में एज देता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आइडेंटिफाई चैलेंजेस, डेली लाइफ के चैलेंजेस वर्क, फिटनेस, रिलेशनशिप्स में अप्लाई करो। रिलेंटलेस एफर्ट, हर टास्क में अपना मैक्सिमम दो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, अपनी काम प्रेजेंस और फोकस से इन्वायरमेंट और लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करो। रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव, हर एफर्ट के बाद अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो और बेटर अप्रोच प्लान करो। चैलेंज, अपनी लाइफ के एक एरिया में टेकिंग सोल्स का माइंडसेट अडॉप्ट करो।
एक्स्ट्रा एफर्ट, काम डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी से एक्शन लो। देखो कैसे तुम्हारे एक्शंस और माइंडसेट तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। मेंटल टफनेस और कंसिस्टेंसी से साइकोलॉजिकल एज क्रिएट होता है। टेकिंग सोल्स का मतलब है स्ट्रगल में भी काम और रिलेंटलेस रहना। डेली लाइफ में भी ये माइंडसेट अडॉप्ट करके तुम अपनी लिमिट्स पुश कर सकते हो। डिसिप्लिन और विल पावर से तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। टेकिंग सोल्स का मतलब माइंडसेट तुम्हें हर एक्सट्रीम सिचुएशन में अपनी मेंटल टफनेस दिखाने और अपनी लिमिट्स पुश करने का टूल देता है, जिससे तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। चैप्टर 19 द कुकी जार पार्ट 2। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपने कुकी जार कॉन्सेप्ट का एडवांस वर्जन शेयर करते हैं। पहले चैप्टर में उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, जब लाइफ में स्ट्रगल्स या पेन आए, अपनी पास्ट अचीवमेंट्स और विक्ट्रीज को याद करो और उनसे एनर्जी और मोटिवेशन लो। अब वो बताते हैं कि कुकी जार का माइंडसेट कैसे कंसिस्टेंटली मेंटल टफनेस और रेजिलियंस बूस्ट करता है। व्हाट इज द कुकी जार? गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान के पास एक विजिबल कुकी जार होता है, जिसमें उनके पास्ट विक्ट्रीज, स्ट्रगल्स और ओवरकम किए गए चैलेंजेस होते हैं। जब तुम थक जाते हो या स्ट्रगल में हो, तुम सिंपली अपनी कुकी जार को याद करो और मोटिवेशन ले लो। ये माइंडसेट तुम्हें पेन और डिस्कम्फर्ट के समय पुश करता है और तुम्हारे अंदर की मेंटल टफनेस को एक्टिवेट करता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। नेवी सीएल हेल वीक। गॉगिंस अपने पास्ट अचीवमेंट्स और ओवरकम किए गए स्ट्रगल्स को याद करके अपनी एनर्जी मेंटेन करते हैं। अल्ट्रा मैराथन्स। लॉन्ग रेसेस में जब फटीग और पेन पीक पर होता, उन्होंने अपनी कुकी जार का मेंटल बूस्ट किया और हर पास्ट विक्ट्री उन्हें आगे पुश करती। साइकोलॉजिकल एडवांटेज। पास्ट विक्ट्रीज और स्ट्रगल्स को याद करना तुम्हारे माइंड को कॉन्फिडेंस देता है। ये तुम्हें सेल्फ डाउट और फियर से प्रोटेक्ट करता है। तुम्हारे एक्शंस कंसिस्टेंट और रिलेंटलेस होते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने पहले भी एक्सट्रीम सिचुएशंस सर्वाइव किए हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। क्रिएट योर कुकी जार। अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को और ओवरकम किए गए स्ट्रगल्स की लिस्ट बनाओ। यूज ड्यूरिंग स्ट्रगल। जब चैलेंजेस या पेन आए, लिस्ट को मेंटली या फिजिकली रीड करो और एनर्जी लो। रिफ्लेक्ट एंड ऐड। हर न्यू अचीवमेंट के बाद कुकी जार में ऐड करो। डेली रिमाइंडर। अपनी मेंटल टफनेस को बूस्ट करने के लिए रेगुलर यूज करो। चैलेंज। अपनी लाइफ के 5 पास्ट स्ट्रगल्स या विक्ट्रीज नोट करो और अपनी कुकी जार बनाओ। जब भी थक जाओ, स्ट्रगल फील हो, उसे मेंटली या फिजिकली रिकॉल करो। हर वीक अपनी कुकी जार अपडेट करो और देखो कैसे तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्गर हो रहा है। की लेसन्स। पास्ट विक्ट्रीज और स्ट्रगल्स मेंटल फ्यूल बन सकते हैं। कुकी जार माइंडसेट तुम्हें सेल्फ डाउट और फियर के समय पुश करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और मोटिवेशन से तुम कंसिस्टेंटली स्ट्रांग और रेजिलिएंट बन जाते हो। हर न्यू अचीवमेंट को ऐड करके अपनी मेंटल बैंक ग्रो करो। कुकी जार का माइंडसेट तुम्हें पास्ट विक्ट्रीज और स्ट्रगल से एनर्जी और मोटिवेशन देता है, जिससे तुम हर चैलेंज में अनस्टॉपेबल बन जाते हो। चैप्टर 20 द 40% रूल पार्ट 2। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपनी फेमस 40% रूल को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि कैसे इस प्रिंसिपल को लाइफ के हर एस्पेक्ट में कंसिस्टेंटली अप्लाई करके अपनी लिमिट्स पुश की जा सकती है। पहले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, अब वो एग्जाम्पल्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, जिससे मेंटल और फिजिकल ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। द 40% रूल रिकैप। गॉगिंस कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुमने अपनी लिमिट्स टच कर ली, एक्चुअली तुम सिर्फ 40% यूज कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अभी भी 60% हिडन पोटेंशियल है। ये रूल कहता है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग की लिमिटेशंस की वजह से गिव अप करते हैं, लेकिन रियल लिमिट तुम्हारे दिमाग में है, फिजिकल बॉडी में नहीं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। नेवी सीएल ट्रेनिंग। हेल वीक में एक्सट्रीम फटीग और स्लीप डिप्राइवेशन के बावजूद गॉगिंस ने 40% रूल अप्लाई किया। हर परसीव्ड लिमिट के बाद एक्स्ट्रा पुश किया और लास्ट में एक्सट्रीम इंड्योरेंस दिखाई। अल्ट्रा मैराथन्स। लॉन्ग रेसेस में उनके नीज और फीट इंजर्ड हुए, लेकिन उन्होंने मेंटली डिसाइड किया कि अभी और 60% बचा है। इस माइंडसेट से फिनिश लाइन तक सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मेंटल एज। जब तुम 40% रूल अप्लाई करते हो,
तुम अपने माइंडसेट और कॉन्फिडेंस को ट्रेन करते हो। तुम अपने कंफर्ट जोन को कंटिन्यूअसली चैलेंज करते हो। ये हैबिट तुम्हें फिजिकली और मेंटली अनस्टॉपेबल बनाती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स डेली टास्क में अप्लाई। स्मॉल डेली टास्क में अपनी परसीव्ड लिमिट्स क्रॉस करो। एक्स्ट्रा पुश, एक्स्ट्रा एफर्ट। ट्रैक योर एफर्ट। जब लगे बस हो गया, मेंटली याद दिलाओ कि तुम सिर्फ 40% यूज कर रहे हो। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हर वीक अपनी हिडन पोटेंशियल को ग्रेजुअली अनलॉक करो। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो और नई गोल सेट करो। चैलेंज अपनी लाइफ का एक एरिया चूज करो जहां तुम कंफर्टेबल हो। 40% रूल अप्लाई करो। थोड़ा और पुश करो हर टास्क में। हर वीक अपनी प्रोग्रेस इवेल्युएट करो और देखो कैसे तुम्हारे परसीव्ड लिमिट्स एक्सपेंड हो रहे हैं। की लेसन्स लिमिट्स ज्यादा मेंटल होते हैं, फिजिकल नहीं। जब लगे बस हो गया, याद रखो तुम सिर्फ 40% यूज कर रहे हो। इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा एफर्ट हिडन पोटेंशियल अनलॉक करता है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में 40% रूल कंसिस्टेंटली अप्लाई करो और अनस्टॉपेबल बनो। जब तुम्हें लगे कि बस हो गया, याद रखो सिर्फ 40% यूज कर रहे हो। अपनी हिडन 60% पोटेंशियल को एक्टिवेट करो और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। चैप्टर 21 टेकिंग सोल्स पार्ट 4। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स अपनी टेकिंग सोल्स स्ट्रैटेजी का एडवांस और रीडिफाइंड वर्जन शेयर करते हैं। ये माइंडसेट उन्हें एक्सट्रीम सिचुएशंस में मेंटल डोमिनेंस और रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। पहले के चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस और प्रैक्टिस किया गया था। अब वो बताते हैं कि कैसे कंसिस्टेंटली और स्ट्रैटेजिकली इसे अप्लाई करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। एसेंस ऑफ टेकिंग सोल्स गॉगिन्स कहते हैं कि हर स्ट्रगल्स और चैलेंजेस में तुम अपनी मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन का डिस्प्ले करते हो। टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ कंपटीशन में डोमिनेट करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग, बॉडी और विल पावर से सर्कमस्टांसेस को ओवरवेम करना है। जब तुम एक्सट्रीम पेन और डिस्कम्फर्ट में भी काम और रिलेंटलेस एफर्ट दिखाते हो, तुम साइकोलॉजिकली अपने ओपोनेंट्स, इन्वायरमेंट और इवन अपने डाउट्स को डोमिनेट करते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल अल्ट्रा मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में जब रनर्स फटीग में गिव अप करते थे, गॉगिन्स अपना काम और रिलेंटलेस पेस मेंटेन करते थे। यही उनका टेकिंग सोल्स इफेक्ट था, कॉम्पिटिटर्स को मेंटली ओवरवेम करना। नेवी सीएल चैलेंज में एक्सट्रीम एग्जॉशन और स्लीप डिप्राइवेशन में भी उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन और फोकस मेंटेन की, जो इंस्ट्रक्टर्स और पीयर्स को इम्प्रेस और इंटिमिडेट करता था। मेंटल स्ट्रैटेजी अपने लिमिट्स क्रॉस करना और डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करना। काम और रिलेंटलेस एफर्ट से इन्वायरमेंट और लोगों पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना। कंसिस्टेंटली बेस्ट एफर्ट दिखाना और मेंटल एज मेंटेन करना। गॉगिन्स कहते हैं कि ये माइंडसेट कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और ग्रिट बिल्ड करता है और तुम्हें हर एक्सट्रीम सिचुएशन में एज देता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आइडेंटिफाई चैलेंजेस लाइफ के हर एरिया में जहां स्ट्रगल है, फिटनेस, वर्क और रिलेशनशिप्स, टेकिंग सोल्स माइंडसेट अप्लाई करो। एक्स्ट्रा एफर्ट हर टास्क में अपना मैक्सिमम एफर्ट कंसिस्टेंटली दो। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अपनी काम प्रेजेंस और फोकस से इन्वायरमेंट और लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करो। रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव हर एफर्ट के बाद अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो और बेटर अप्रोच प्लान करो। चैलेंज अपनी लाइफ के एक एरिया में कॉन्शियसली टेकिंग सोल्स का माइंडसेट अडॉप्ट करो। एक्स्ट्रा एफर्ट, काम, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी से एक्शन लो। देखो कैसे तुम्हारे एक्शंस और माइंडसेट तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। की लेसन मेंटल टफनेस और कंसिस्टेंसी से साइकोलॉजिकल एज क्रिएट होता है। टेकिंग सोल्स का मतलब है स्ट्रगल में भी काम और रिलेंटलेस रहना। डेली लाइफ में भी ये माइंडसेट अडॉप्ट करके तुम अपनी लिमिट्स पुश कर सकते हो। डिसिप्लिन और विल पावर से तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। टेकिंग सोल्स पार्ट 4 का माइंडसेट है। माइंडसेट तुम्हें हर एक्सट्रीम सिचुएशन में अपनी मेंटल टफनेस दिखाने और अपनी लिमिट्स पुश करने का टूल देता है, जिसे तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। चैप्टर 22 एंड द लास्ट चैप्टर द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर पार्ट 3।
इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपने फेलियर्स के कॉन्सेप्ट को और एडवांस लेवल पर एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि फेलियर को कंसिस्टेंटली अपनी ग्रोथ और रेजिलियंस के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। ये चैप्टर पहले वाला एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर चैप्टर का कंटिन्यूएशन है, जिसमें उन्होंने फेल होने को लर्निंग और फ्यूल के रूप में देखना सिखाया था। रीडिफाइनिंग फेलियर। गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान का जर्नी फ्लॉलेस नहीं होता, फेलियर्स अनअवॉइडेबल है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब तुम फेल होने के बाद अपने आप को पुश करो और उन फेलियर से लर्न करो। फेलियर सिर्फ एक नेगेटिव इवेंट नहीं, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन है जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाता है। यूजिंग फेलियर एज एम्पावरमेंट। उन्होंने अपनी नेवी सीएल ट्रेनिंग और अल्ट्रा मैराथन एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए बताया, जब ट्रेनिंग में फेल होते उन्होंने अपनी वीकनेसेस एनालाइज की और स्ट्रैटेजी इंप्रूव की। हर फेल्ड अटेम्प्ट उनके लिए एक फ्यूल सोर्स बन गया जो उन्हें अगले चैलेंज में और स्ट्रॉन्गर बनाता। इस अप्रोच से उनका माइंडसेट इवॉल्व हुआ। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रोथ। मेंटल एज। गॉगिंस कहते हैं कि फेलियर का डर ना रखो, बल्कि उसे एम्पावरमेंट और मोटिवेशन के लिए एम्ब्रेस करो। जब तुम कंसिस्टेंटली फेल होने के बाद पुश करते हो, तुम अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ते हो। ये तुम्हारे दिमाग और बॉडी को ट्रेन करता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी रेजिलिएंट और रिलेंटलेस रहें। प्रैक्टिकल स्टेप्स। आइडेंटिफाई रीसेंट फेलियर्स। अपनी लाइफ के रीसेंट फेलियर को नोट करो और ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। लर्न एंड स्ट्रैटेजाइज। हर फेलियर से एक एक्शनेबल लेसन निकालो और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अप्लाई करो। पुश बियॉन्ड कंफर्ट। डिस्कम्फर्ट और पेन को एम्ब्रेस करो और कंसिस्टेंटली लिमिट्स पुश करो। ट्रैक प्रोग्रेस। हर सक्सेस और फेलियर को ट्रैक करो और अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूअसली रेज करो। चैलेंज। अपनी लाइफ के एक रीसेंट फेलियर को सेलेक्ट करो, उस फेलियर से सीख लो और एक 30 डे एक्शन प्लान बनाओ। हर डे उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करो और प्रोग्रेस इवेल्युएट करो। की लेसन। फेलियर इज फ्यूल, यूज इट टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। डिस्कम्फर्ट और स्ट्रगल एम्ब्रेस करना ही ग्रोथ का की है। कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन और एक्शन से फेलियर को एम्पावरमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फेलियर सिर्फ एक ऑब्स्टेकल नहीं, बल्कि एक टूल है। अगर तुम उससे सीख कर अपना स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है एक्सट्रीम मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन और रेजिलियंस का। इस जर्नी में हमने देखा कि कैसे गॉगिंस ने अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा, डिस्क्रिमिनेशन और फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अचीव की। हर चैप्टर एक लेसन देता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर, 40% रूल, टेकिंग सोल्स, कुकी जार और फेलियर्स के एम्पावरमेंट, जो हमें दिखाता है कि लिमिट्स हमारे दिमाग में ही बनते हैं, बॉडी में नहीं। ये बुक हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी कंफर्ट जोन तोड़कर एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट करें और हर चैलेंज में अपना 100% एफर्ट देकर अनस्टॉपेबल बन जाए। हर स्ट्रगल और फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी की, और गॉगिंस के एक्सपीरियंसेस हमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट सिखाते हैं। अगर आप लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हो तो इस बुक के प्रिंसिपल्स को डेली प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। अपनी लिमिट्स टेस्ट करो और पास्ट विक्ट्रीज और स्ट्रगल से एनर्जी लो और हर चैलेंज को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करो। रिमेंबर, पेन टेम्पररी है, डिसिप्लिन और माइंडसेट फॉरएवर पावरफुल है। स्टे रिलेंटलेस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पुश बियॉन्ड योर लिमिट्स। थैंक यू।